हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। देखो, आपने पहले भी देखा है 3-4 जोन ने अपनी जो वैकेंसी है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी कि कुछ वैकेंसीज को कम करके और कुछ वैकेंसी को बढ़ाया गया था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सेम रख के, लेकिन यहाँ जो वैकेंसी थी उसमें कुछ फेरबदल हुआ था। अब ऐसा ही एक और अपडेट सामने आया है यहाँ पर आरआरसी साउदर्न रेलवे चेन्नई की तरफ से। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड वैकेंसी पोजीशन। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन से बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे होने वाला है एक मेडिकल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। देखते हैं पूरा अपडेट क्या है। तो यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है। ये जो ऊपर आप वैकेंसी देख रहे हैं ये पुराना वैकेंसी टेबल है। पुराने वैकेंसी टेबल में देखें तो 9,569 टोटल वैकेंसी थी, और ये नीचे वाला आप देखेंगे तो ये अभी जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद 9,569, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे सेम है, लेकिन बदलाव क्या हुआ है। देखो, जो बदलाव हुआ है मैंने उसको हाईलाइट किया है यहाँ पे, और मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, 2 नंबर पर असिस्टेंट वर्कशॉप की जो वैकेंसी है मैकेनिकल वाली, ये 950 हो चुकी है अब, जबकि पहले ये कितनी थी यहाँ पर, ये 1347 थी। ठीक है, तो ये वाली वैकेंसी यहाँ पे चेंज हुई। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज की जो वैकेंसी है वो अभी 22 कर दी गई है, और असिस्टेंट ब्रिज की पहले वैकेंसी 13 थी, तो यहाँ पर असिस्टेंट ब्रिज की वैकेंसी बढ़ी है। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की। तो सीएनडब्ल्यू में अभी टोटल 800 वैकेंसी हो चुकी है, और सीएनडब्ल्यू में पहले 539 थी, यानी कि ये वैकेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखो, असिस्टेंट डिपो स्टोर में कोई बदलाव नहीं है। असिस्टेंट लोकोशेड डीजल में बदलाव हुआ है, और यहाँ पे 140 वैकेंसी हो चुकी हैं, और लोकोशेड डीजल में पहले 181 थी, यानी कि यहाँ पे वैकेंसी को घटाया गया है। बात करते हैं अगली वैकेंसी असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल की। तो 72 वैकेंसी अभी हो चुकी है, और पहले कितनी थी, 6 वैकेंसी थी, यानी कि यहाँ पे इसको बढ़ाया गया है। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में अगर बात करें तो 450 टोटल अभी वैकेंसी हो चुकी है, और पहले टेलीकॉम में थी 333, यानी कि यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है। आगे बात करते हैं असिस्टेंट टीआरडी की। असिस्टेंट टीआरडी की जो वैकेंसी अभी 300 हो चुकी है, और पहले टीआरडी की वैकेंसी 170 थी। ठीक है, ये 300 हुई है। अब देखो, ये वाली एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं अगला असिस्टेंट वर्कशॉप वाली जो वर्क्स की पोस्ट है, इसमें यहाँ पे 90 हो चुकी है, और पहले कितनी थी, 152 थी, तो यहाँ पे कम किया गया है। और देखो, ज़्यादातर उन्हीं पोस्ट को कम किया गया है जो लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट थी। आगे देखते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये पहले 312 थी, अभी देखो कितनी रह गई, 150। सीधा सीधा लगभग 50% यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट को घटा दिया गया है। अब इससे सीधा सीधा नुकसान जो है उन सभी छात्रों को होगा जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है या फिर लो मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि उनके लिए पोस्ट यहाँ पे कम कर दी गई है, और पोस्ट कम करने की वजह से उनको कम सीट्स मिलेंगी। अब देखो, सबसे बड़ा जो नुकसान है अब किसको होगा, लास्ट में आप देखेंगे 17 नंबर पर ट्रैक मेंटेनर। पहले पोस्ट थी 2890, और अभी कितनी हो चुकी है, 3120 हो चुकी है। तो यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी ट्रैकमैन की पोस्ट है उसको इंक्रीज किया गया है, और कहीं ना कहीं देखो ट्रैकमैन की पोस्ट इंक्रीज हो रही है तो ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रैकमैन मिलने के चांसेस हैं। और क्योंकि इस पोस्ट को ज़्यादातर स्टूडेंट पसंद नहीं करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट इस पोस्ट के कारण ही अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं एक और नोटिस आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली एक इंटरनल नोटिस है, और ये वाला जो इंटरनल नोटिस है ये यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यानी कि जो आपका अजमेर है, उसकी तरफ से प्रकाशित हुआ है या फिर बाहर आया है। देखो, इसमें भी क्या बोला गया है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, देखो, एज यू आर अवेयर दैट NWR इज गोइंग टू रिसीव अ पैनल ऑफ अप्रोक्सीमेट 3,738। ठीक है, अब देखो, जो आपकी नई ज्वाइनिंग है ग्रुप डी वाली, उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि 3,738 स्टूडेंट का जो पैनल आने वाला है उसमें 3403 ट्रैक मेंटेनर हैं, और बाकी जो है यहाँ पर हेल्पर ब्रिज वाले 335 हैं। यानी कि देखो, यहाँ पर जो ट्रैकमैन की वैकेंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रैकमैन मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी वैकेंसीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी जो ट्रैकमैन की वैकेंसी उसको बढ़ाया गया है। और मैं एक बात आपको बता दूँ, अब इन दो को मिला के, यानी कि अजमेर वाला मिला के और चेन्नई वाला मिला के, लगभग 6 जोन में चेंजेस हो चुके हैं। इसके अलावा जो 10 आरआरसी लगभग बचते हैं उन सभी में भी चेंजेस आपके होंगे, और ज्यादातर जो पोस्ट इंक्रीज होंगी वो ट्रैकमैन की ही इंक्रीज होंगी, और ट्रैकमैन की पोस्ट को बढ़ाया जा रहा है। बाकी जो पोस्ट ऐसी हैं जिन पे कोई एक एम्प्लॉय काम कर सकता है, क्योंकि ग्रुप डी में होता क्या है कि अगर आप किसी एक पोस्ट पे ज्वाइन होते हैं तो आपसे दूसरा काम भी कराया जा सकता है, तो ट्रैकमैन की पोस्ट को इंक्रीज किया जा रहा है। बाकी यहाँ से इस वाले नोटिस से अच्छी खबर ये भी है कि इन्होंने बोला है डिवीजन विल बी अलॉटेड टेंटेटिव 3rd वीक ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के लास्ट तक आप लोगों को जो है यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की बात कही जा रही है, यानी कि डिवीजन आपको अलॉट हो जाएगा। तो फाइनल ज्वाइनिंग आपकी अप्रैल में बिल्कुल यहाँ पे संभव होती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पे लो मेडिकल स्टैंडर्ड वालों को हो रहा है, और क्योंकि ट्रैकमैन की वैकेंसी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर स्टूडेंट ट्रैकमैन की पोस्ट को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है 2 अपडेट सामने आए थे। बाकी आपके इसके बारे में क्या राय, क्या विचार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।